जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय नगर पालिका भदोही का चुनाव होने जा रहा है और आप एक प्रबल दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के देखे जा रहे हैं। लोगों की इच्छाएं हैं कि एक बार फिर से शीतला प्रसाद पटेल को यहां से एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए और आपको वहां का चेयरमैन देखना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? महोदय, सर्वप्रथम नवरात्रि की व नव दुर्गा माता जी की व दशहरा, दिवाली और आने वाले सभी पर्व के शुभ अवसर पे ढेर सारी बधाई। जी। नगर पालिका परिषद भदोही वासियों व जिला वासियों व क्षेत्रवासियों को आभार व धन्यवाद। हम जैसे सैनिकों को एक बार प्रत्याशी बना करके आजमाएं कि देश की सैनिक सरहद पे कैसे काम करता है और जनता के बीच में ईमानदारी से कैसे काम करते हैं, ये दोनों तराजू पे तौलने का काम करें। और मैं नहीं, मेरा भदोही बताएगा कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में, प्रबल दावेदार के रूप में हूँ या नहीं। जनता जैसा चाहेगी वैसा अवसर लोग दें। और हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, पदाधिकारीगण हैं, भाजपा के समस्त पदाधिकारीगण हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि भाईचारे बनाकर समस्त फेस्टिवल को मनाएं। और ये भी जनता का फेस्टिवल जो आने वाला पल है, उसमें नगर पालिका परिषद, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। जी। अच्छे प्रत्याशियों को जिताएं, यही मेरी इच्छा है। सर, आप सैनिक में रहे, देश की सेवा की हैं और आपकी सोच हमेशा से देश के लिए रही है और देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। आपसे प्रेरित होकर के तमाम युवा इस समय आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगा विकास को लेकर? सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, प्राइमरी पाठशाला का स्टूडेंट रहा हूं, उस स्कूल के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, साफ सफाई के लिए, शहर की सुंदरता के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं कसमबद्ध हूं और विकास के लिए मैं तत्पर हूं। जनता, देश सेवा की बात, जनता सेवा करने के लिए संकल्पित हूं। ये मेरी भावना है कि मैं नहीं चोरी करूंगा, बाकी लोग करें तो उन्हें मैं मिटाने का काम करूंगा। पहले से सर अगर देखा जाए तो आज भी क्षेत्र में अगर किसी के यहाँ कोई भी कार्य प्रयोजन होता है तो सबसे पहले अगर देखा जाता है तो शीतला प्रसाद पटेल को देखा जाता है। उनके द्वार पे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कंधे से कंधा मिला करके आप देखे जाते हैं। तो आज लोगों से क्या अपील करेंगे? महोदय, मैं अपील करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई दुखी ना हो जी, अस्वस्थ ना हो, सब स्वस्थ रहें, साफ सफाई से रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें। स्वास्थ्य के लिए हमेशा ध्यान में रखते हुए हम सीनियर डॉक्टर एडवाइज जैसे करते हैं, बीमार होने पे दवा लें और स्वस्थ रहें। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं वो बहुत बेहतर है, उसका लाभ लें और जहां न सुनवाई हो शिकायत करें, हम वहां सहयोग करेंगे, उसका निदान करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा पार्टी के लिए कार्यरत हैं, तो क्या अपील करेंगे शीर्ष नेतृत्व से? आप नेतृत्व जिस दिशा में काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले तो ऐसा पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब आस जगी है जनता को कि भाजपा के शासनकाल में जो है गद्दारों को मिटने का काम हो रहा है और विकास काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय जो भी स्थिति परिस्थिति है वो देखते हुए बेहतर है। जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार करने पे तत्पर है और रोजी रोटी के लिए हमेशा तत्पर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं सर, अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के लोगों के लिए कार्य करने का जिस प्रकार से उन्होंने योजनाएं आज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर के योजनाएं चल रही हैं उनके नाम से और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से स्वास्थ्य के लिए, गरीबों तक के लिए, अमीर गरीब सभी के लिए योजनाएं चल रही हैं। दवा निःशुल्क वितरण हो रहा है, CSC हो चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला स्तर का हो, छोटे से छोटे हॉस्पिटल तक जो है ऐसा व्यवस्था है। और शायद कोई ही ऐसा होगा जो कि इसका लाभ न ले रहा हो। जो भी वंचित समाज, कुल मिला के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय के लिए कार्य कर रही है, काम कर रही है। आवास से लेकर, राशन से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और विकास से लेकर के सारे काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जनता कर रही है, जितना जो है
रिश्वत लेने वाले का दोष होता है उतना देने वाले का भी होता है। जी रिश्वत के खिलाफ मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, किसान का लड़का रहा हूँ, जी किसान का बेटा हूँ, जवान में रहा हूँ। मुझे देश की पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, इसलिए मैं राजनीति के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं पेंशन भोगी हूँ। देश के नागरिकों के द्वारा जो वैट और टैक्स से कलेक्शन होता है या देश की धरोहर से जो कलेक्शन होता है उसी को मैं खाता हूँ, इसलिए मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। और जो लोग रिश्वत लेते हैं ऐसे नमक हरामों के लिए मैं समझता हूँ कि वो या तो छोड़ दें या तो उनके साथ भगवान ऐसा करे कि वो दोबारा किसी से रिश्वत ना ले।